हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिवन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। हमारा संसार कितना ही वंडरफुल है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट या हॉट स्प्रिंग में। इन सब जगहों पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है। सर पर दौड़ते घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ फ्लावर्स या अटैकिंग शार्क की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार को जगाती है। जब हम पॉपुलेशन में मेंबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं या कम्युनिटी में पॉपुलेशन के बीच सहयोग देखते हैं या सेल में मॉलिक्यूलर ट्रैफिक देखते हैं तो पता चलता है वास्तव में जीवन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर भी दो प्रकार के क्वेश्चन निर्विवादित रूप से हैं। पहला टेक्निकल है, जो ये बताता है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग से कैसे अलग है। दूसरा फिलॉसफिकल है, जो ये बताता है जीवन का पर्पज क्या है। तो आइए जानें व्हाट इज लिविंग एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग। जब हम लाइफ को डिफाइन करते हैं तो हम सबसे पहले उन ऑर्गेनिज्म के उस कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, रेगुलेट, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। अब हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज irreversible and permanent increase in size of organism, organ, tissue or even individual cell। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होती है, प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा पूरे जीवन भर होती है। एनिमल में ये ग्रोथ कुछ एज तक ही होती है। कुछ टिश्यू में ग्रोथ सिर्फ इसलिए होती है ताकि नष्ट हुई सेल को रिप्लेस किया जा सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ होती है। आसानी से कोई भी इसे इन विट्रो कल्चर मीडियम में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल को काउंट करके पता कर सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन, बोल्डर्स मतलब गोल पत्थर और सैंड मोल्ड रेत के टीले आदि में ग्रोथ होती है, लेकिन इनमें ग्रोथ सरफेस पर सबस्टेंस के एक्यूमुलेशन के कारण होती है, मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। इस एक्सटर्नल ग्रोथ को एक्सट्रिंजिक ग्रोथ भी कहते हैं। जबकि लिविंग बीइंग में इंटरनल ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी। इसलिए ग्रोथ लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यह केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रोडक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोजीनी को उत्पन्न करना है, जिसके अधिक या कम फीचर पेरेंट से मिलते हैं। हम यहाँ निर्विवाद रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे फंजाई लाखों एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है। ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है। प्लनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। फंजाई फिलामेंटस एल्गी मॉस के प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में सिनोनिम है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये भी केवल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं। ये केमिकल छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इन केमिकल्स का वेरियस क्लास, साइज और फंक्शन होता है। ये लिविंग बीइंग के अंदर कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं और ब्रेक होते रहते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो
सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों प्रकार की रिएक्शंस चलती हैं और ये हजारों प्रकार की रिएक्शन के सम को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब सब में होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इस वजह से मेटाबॉलिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर है। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, लेकिन कभी भी मेटाबॉलिज्म सेल फ्री सिस्टम में नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल फ्री सिस्टम में टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि अगर हम टेस्ट ट्यूब के रेस्पेक्ट में देखें तो टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है। अगर हम रिएक्शन के रेस्पेक्ट में देखें तो रिएक्शन तो ये श्योरिटी है कि वो लिविंग ही है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म के लिए ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट एक सेल प्रेजेंट हो। अगर एक सेल नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो लाइफ नहीं होगी। इसका मतलब कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्शियसनेस। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पांस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा अपने इन्वायरमेंट को पहचानते हैं। प्लांट, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, इन सभी एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रिस्पांस दिखाते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल संकेतों को सेंस कर रिस्पांस दिखा सकते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को, लेकिन उन्हीं में जो सीजनल ब्रीडर होते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर होने वाले केमिकल को हैंडल करते हैं, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवगत रहते हैं। ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। इस प्रकार से कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरैक्ट, इमरजेंस। एक इसी में वर्ड आएगा अंडरलाइंग इंटरएक्शन। अंडरलाइंग इंटरएक्शन का मतलब होता है इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरएक्शन। जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के अंदर टिश्यू की प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन जब कई सेल एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो उनके अंदर टिश्यू की प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट के पास सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जब कई मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो उनके पास सेल ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी इमर्ज हो जाती है। यह घटना ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की के सभी लेवल पर सही है। ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेटा? एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम एंड सो ऑन। ये बनना ही ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है। हेंस हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरएक्टिव सिस्टम है। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में थे, जो प्रेजेंट में हैं, जो फ्यूचर में होंगे, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाई शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। बट ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इनमें ज़रूर वेरिएशन है। आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग बायोडाइवर्सिटी पर। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड टिल नाउ। यहीं पर एक वर्ड आएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का जो प्रिंसिपल है, जो प्रोसीजर है, उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के फादर कार्ल वॉन लिनियस हैं। टैक्सोनॉमी दो टाइप की होती है, क्लासिकल और मॉडर्न।
क्लासिकल टैक्सोनॉमी यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर आधारित है, जबकि मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो होती है इसी को बायोसिस्टमैटिक, नियोसिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक के नाम से जानते हैं, और ये बेस्ड होती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल एलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। टैक्सोनॉमी कंसिस्ट करती है कैरेक्टराइजेशन को, आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को, क्लासिफिकेशन को। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है मेकिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, पहले से जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुए हैं उनके कैरेक्टर के बेसिस पर। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है नॉमेनक्लेचर। नेमिंग दो टाइप से होती है, जिसमें से पहला लोकल नेम होता है, दूसरा साइंटिफिक नेम। जो लोकल नेम होता है उसी को वर्नाकुलर नेम कहते हैं, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ये नाम प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, लोकल लैंग्वेज में होता है। साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल बनाए जाते हैं, ये पूरे विश्व में एक ही रहता है और इसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है। आती है बात अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी लिनियास ने ही दिया था, और लिनियास ने जब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था तो बहुत से इसमें रूल बनाए थे। उन रूल को जानने से पहले हम लोग कुछ बायोलॉजिकल कोड की बात करेंगे, ICBN एंड ICZN। ये क्या है ICBN? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल बनाए गए थे लिनियास के द्वारा, अगर समय पर जब इनमें चेंजेज होते हैं तो ये ICBN और ICZN ही करते हैं। आइए जानते हैं रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये कहा गया था कि जब साइंटिफिक नेम लिखे जाएंगे तो इसमें दो वर्ड होंगे, जिसमें से पहला वर्ड जीनस का डिनोट करेगा और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा या डिनोट करेगा। जब हम साइंटिफिक नेम हाथ से लिखेंगे तो जीनस और स्पीशीज के नेम को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, और जब इनकी प्रिंटिंग होगी तो इटैलिक्स में होगी। जब हम जीनस का नाम लिखेंगे तो इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे, और स्पेसिफिक एपिथेट का जब नाम लिखेंगे तो इसका पहला लेटर स्मॉल में लिखेंगे। साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिख लेंगे ऑर्गेनिज्म का, तो इसके बाद हम लोगों को ऑथर का नाम एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त में, मतलब छोटे में लिखना होगा। ऑथर के नाम को अंडरलाइन नहीं किया जाता, और ऑथर का नाम ये बताता है कि सबसे पहले इस स्पीशीज को इसी ऑथर ने या साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पर लिन वर्ड ये बताता है कि लिनियास साहब ने ही सबसे पहले मैंगो की स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, क्लासिफिकेशन। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। इन्हीं ग्रुप और सब ग्रुप को टैक्सा कहते हैं। जैसे डॉग टैक्सा है, कैट टैक्सा है, ह्यूमन टैक्सा है, टाइगर टैक्सा है, लायन टैक्सा है, एक्सेट्रा। While this process of division of organism is called क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन तो ये उठता है कि नीड क्या है क्लासिफिकेशन की। तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है। इतनी स्पीशीज है, हर एक स्पीशीज के अगर हर एक इंडिविजुअल को हम पढ़ने लगें तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसलिए ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ईजियर बनाने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जरूरी है। हम ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें, इसलिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वर्ड डेराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक वर्ड सबसे पहले लिनियास ने अपने 10वें एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी में यूज किया था। सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री।
नेक्स्ट हेडिंग है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप की प्रोसेस नहीं है, ये मैनी स्टेप की प्रोसेस है। दैट इज हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी। दिस कैटेगरी फर्दर रिप्रेजेंट ए टैक्सॉन। Taxon is the unit of classification. Actually, category is a rank where we place all taxa of same level. Since category is overall taxonomic arrangement, so it is called taxonomic category. All taxonomic category together constitute taxonomic hierarchy. Here we will discuss 7 obligate taxonomic category. That is kingdom, phylum या division, class, order, family, genus, स्पीसीज। जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, डिफ़िकल्टी होगी क्लासिफिकेशन में, डिफ़िकल्ट होगा डिटरमाइन करना रिलेशनशिप बिटवीन टू टैक्सा ऑफ सेम लेवल। यहाँ पर बेटा स्पीसीज लोवेस्ट कैटेगरी है, जबकि किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं अब आगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो हम आपको कुछ कंबाइंडली बताएंगे जिसे आप एनसीईआरटी से एक बार ध्यान से समझिएगा। बेटा हम सबसे पहले एनिमल का डिस्कशन करेंगे, फिर प्लांट का। जैसे लियो, टाइग्रिस, पार्डस, ये स्पीसीज है। इन स्पीसीज का कॉमन होता है जीनस, और वो जीनस होता है पैंथेरा। पैंथेरा फेलिस जीनस हैं, फेलिस जीनस ऑफ कैट। तो पैंथेरा और फेलिस जीनस हैं। इन जीनस का कॉमन है फैमिली, उस फैमिली का नाम है फेलिडी। फेलिडी और कैनिडी, कैनिडी इज द फैमिली ऑफ डॉग। तो फेलिडी और कैनिडी फैमिली हैं, और इनका कॉमन है आर्डर, और वो आर्डर है कार्निओरा। कार्निओरा प्राइमेटा, ये आर्डर है, और इनका कॉमन क्लास है, वो क्लास है मैमेलिया। सर प्राइमेटा में कौन आता है? मंकी है, गोरिल्ला है, किब्बन है, मैन है। नेक्स्ट फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमेलिया, ये सब क्लास हैं, और इन क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डार्सल हालो न्यूरल कैनाल एक कॉमन फाइलम में रखा गया है, और वो फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम आता है एनिमैलिया किंगडम के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात इसमें ये बताएंगे, स्पीसीज, जीनस और फैमिली, ये तीनों कैटेगरी आइडेंटिफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जबकि आर्डर और आर्डर से जो हायर कैटेगरी हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। अब हम लोग थोड़ा सा प्लांट के बारे में जानेंगे। मिलोंजिना नाइग्रम ट्यूबरोसम, ये स्पीसीज हैं, और इनका कॉमन होता है जीनस, और वो जीनस है सोलैनम। सोलैनम, पिटूनिया, दतूरा, ये तीनों भी जीनस हैं, और इन जीनस का कॉमन है फैमिली, उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी, कानोलुलेसी, ये दोनों फैमिली हैं, और इनका कॉमन है आर्डर, वो आर्डर है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स आर्डर का क्लास होता है डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडन का डिवीजन होता है एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी आते हैं प्लांटी किंगडम के अंदर। प्लांट की फैमिली जो होती है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर। मतलब कि जब हम प्लांट की फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसमें रूट, स्टेम, लीफ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लावर की स्टडी करते हैं। इस तरह से ये पॉइंट्स खत्म हुए। बट स्पीसीज के बारे में कुछ और बातें पूछी जाती हैं, जैसे स्पीसीज है क्या? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर नोन एज स्पीसीज। स्पीसीज के में एनसीईआरटी की दो बेहतरीन लाइनें हैं, सुनिएगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब कि अगर हम एक स्पीसीज को किसी दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से अलग करें
तो हम उनको अलग करते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर। वन जीनस may have one or more than one species in which each represent a different organism but have some morphological similarities। यहाँ कहने का मतलब है कि एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती है जो रिप्रेजेंट करती है अलग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म के कैटेगरीज की डिस्कशन करेंगे, जैसे मैंगो की, वीट, हाउस फ्लाई, मैन। आइए डिस्कस करते हैं। मैंगो का किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर है सेपिडेंस, फैमिली है एनाकार्डियेसी, जीनस है मैंगीफेरा और स्पीसीज है इंडिका। नेक्स्ट वीट। वीट का किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास है क्लास है मोनोकोटिलिडनी, ऑर्डर है पोएल्स, फैमिली है ग्रामिनी या पोएसी, जीनस है ट्रिटिकम और स्पीसीज है एस्टिवा। नेक्स्ट बेटा हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का किंगडम है एनिमेलिया, इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है डिप्टेरा, फैमिली है मस्किडी, जीनस है मस्का, स्पीसीज है डोमेस्टिका। नेक्स्ट मैन। मैन का किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, फैमिली है होमिनिडी, जीनस है होमो, स्पीसीज है सेपियंस। अब अगली हेडिंग इसमें आती है टैक्सोनॉमिकल एड्स। आइए डिस्कशन करते हैं हम लोग क्या होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। बायोलॉजिस्ट ने कई तरह के प्रोसीजर तथा टेक्निक को डेवलप किया है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा सके। कुछ एड्स निम्नलिखित हैं, जैसे हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज एंड सम बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हर्बेरियम। हर्बेरियम में कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को पेपर की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करते हैं। बाद में इन शीट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बोले तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। ये स्पेसिमेन अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर में स्टडी के लिए स्टोर हाउस, रिपोजिटरी में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इन सीटों की इंफॉर्मेशन के साथ लेबलिंग की जाती है जिसमें प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट अलॉन्ग विथ फैमिली नेम ऑफ द प्लांट मेंशन किया जाता है। प्लांट स्पेसिमेन के स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। ये विशेष प्रकार के गार्डन होते हैं जिनमें लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। इसमें प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो किया जाता है अंडर एक्स सिटू कंजर्वेशन। प्रत्येक प्लांट पर बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली का लेबल लगा रहता है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया बोले तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेक्स्ट हेडिंग है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल कॉलेजेज में सेटअप किए जाते हैं। प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के कलेक्शन को हम म्यूजियम कहते हैं। ये स्टडी पर्पस से यूज किए जाते हैं। म्यूजियम के स्पेसिमेन जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फार्मेलिन या फार्मल एल्डिहाइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट को कलेक्ट किल करने के बाद पिन लगाकर इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व कर देते हैं। लार्ज एनिमल जैसे बर्ड, मैमल, इनको भूसे की तरह भर के रखा जाता है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है स्टफ किया जाता है, स्टफ। नेक्स्ट, म्यूजियम में प्रायः एनिमल के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम जू कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर
रखा जाता है बोले तो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। हम लोग जूलॉजिकल पार्क से दो बातें सीख पाते हैं। पहला, ऑर्गेनिज्म क्या खाता है और ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है। ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, इसको बोला जाता है फूड हैबिट। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिकल की। टैक्सोनॉमिकल की वो टैक्सोनॉमिकल एड हैं जो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करने में यूज होती हैं। टैक्सोनॉमिकल की में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट और एनिमल की स्पीशीज का। इनमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं मतलब कि दो हैं, इस वजह से इनको कपलेट कहते हैं। कपलेट के प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहते हैं। इस दोनों लीड में से एक को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। प्रत्येक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जैसे फैमिली, जीनस और स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट की आवश्यकता होती है। की एनालिटिकल नेचर की होती है। अगली है कुछ बुक्स, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटालॉग। मैनुअल के द्वारा किसी एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज के नाम को आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सान के लिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट होती है। फ्लोरा किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके हैबिटेट के बारे में जानकारी देते हैं और ये पार्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीशीज की विषय सूची देती है। कैटालॉग अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज फॉर देयर डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड कैटालॉग। मतलब कि अगर किसी भी पार्टिकुलर एरिया के स्पीशीज के बारे में जानना है तो वहाँ का कैटालॉग देखिए जिसमें अल्फ़ाबेटिक आर्डर में आपको स्पीशीज के नेम मिलेंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।